हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आई स्टूडेंट प्लस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी को पता है कि इस वीडियो सेशन में हम लोग अपठित गद्यांश के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को पता ही है कि यूपी पेट के अंतर्गत अपठित गद्यांश के 2 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक गद्यांश से 5 क्वेश्चन आएंगे। इट मीन्स कुल मिला के 10 प्रश्न इक्वल टू 10 मार्क्स। यदि आपको 10 मार्क्स ये पक्के करने हैं तो इसके लिए आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आज के पहले गद्यांश को हम पढ़कर इनका आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। ट्रिक के अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले क्या करना है, गद्यांश को ना पढ़कर गद्यांश के प्रश्नों को पढ़ना है। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, गद्यांश वैसे छोटा है, अगर आप चाहें तो आप गद्यांश भी पहले पढ़ सकते हो एक फास्ट वे में, तेज़ी से, और एक सरसरी निगाह देख सकते हो। लेकिन सबसे बेटर तरीका यही है कि आप पहले प्रश्नों को पढ़ लें और प्रश्नों को पढ़ के उनको समझें और उसके बाद आप गद्यांश को पढ़िए और उसमें से जो आंसर लगे वो टिक करिए। चलिए फिर हम पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, इस गद्यांश के द्वारा क्या बताया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन ही पूछ रहा है इस गद्यांश के द्वारा क्या बताया गया है। इट मीन्स आपको गद्यांश का मोटा मोटा नॉलेज होना चाहिए। ऑलमोस्ट आपको एक सरसरी निगाह पूरे गद्यांश पे डालना ही पड़ेगा, तभी आपको एग्जैक्ट फिगर पता चल पाएगा कि एक्चुअली इस गद्यांश में राइटर जो भी है क्या रहा है, यह गद्यांश किस टॉपिक पे बेस्ड है। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 72, क्या है, विश्व में अन्य धर्म के लोगों द्वारा भी क्रिसमस बड़ी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है। इस गद्यांश को पढ़ने से हमको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 73, क्या है, वैश्वीकरण से मानवता को हुए निम्नलिखित में से किस लाभ की चर्चा इस गद्यांश में नहीं की गई है। इट मीन्स इस गद्यांश को पढ़ने के बाद भी इसका भी आंसर आप इजीली बता सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन 74, प्रस्तुत गद्यांश में किस ग्रंथ की चर्चा की गई है। अच्छा, ये तो गद्यांश पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, किसके बारे में कहा गया था कि वह बड़ा होकर राजा बनेगा। चलिए सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं और इन गद्यांश के बेस पे इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो क्या है गद्यांश, क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे दिख जाए। वैश्वीकरण से मानवता को केवल आर्थिक लाभ ही नहीं हुआ बल्कि विश्व में सामाजिक सौहार्द एवं भाईचारा को बढ़ाने में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। ओके, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि कुछ त्योहारों को पहले कभी यह देश या धर्म के लोगों द्वारा मनाए जाते थे, वे अब विश्व भर के लोगों द्वारा मनाए जाने के कारण पूरी मानवता के त्यौहार का रूप ले चुके हैं। क्रिसमस भी एक ऐसा ही त्यौहार है। देखिए यहाँ पे क्रिसमस के बारे में बात करें। क्रिसमस भी एक ऐसा ही त्यौहार है जिसे ईसाइयों द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार होते हुए भी वैश्वीकरण के कारण अब पूरे विश्व में अन्य धर्म के लोगों द्वारा भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए, ये इस क्वेश्चन का शायद इसमें पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर देखिए 72, रैंडमली हमको सेलेक्ट करना है, कोई भी आंसर आ गया हमको टिक मार। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या पूछ रहा था, विश्व में अन्य धर्म के लोगों द्वारा भी क्रिसमस बड़ी धूमधाम से क्यों मनाया जा रहा है। तो यही इस पर आंसर इसका मिल गया। इसका आंसर क्या है, क्रिसमस भी एक ऐसा त्यौहार है जो ईसाइयों का महत्वपूर्ण त्यौहार होते हुए भी वैश्वीकरण, ये आंसर इसका है, वैश्वीकरण के कारण। इसका रीज़न क्या है, ऑप्शन देख लीजिए इसमें, मानवता के कारण, भाईचारा बढ़ाने के कारण, वैश्वीकरण के कारण या फिर आर्थिक लाभ के कारण। इसका ऑप्शन सी सही होगा। किसको टिक मारना है, ऑप्शन सी को, वैश्वीकरण के कारण। तो 72, चलिए 72 तो मिल गया। अब 71 में क्या है, इस गद्यांश के द्वारा क्या बताया गया है। चलिए ठीक है, वैश्वीकरण से मानवता को निम्नलिखित में से किस लाभ की चर्चा इस गद्यांश में नहीं की गई है। देखिए ये गद्यांश ऐसा है कि इसको आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल गद्यांश आ जाते हैं जिनको बिना पढ़े आप आंसर नहीं दे सकते। तो ये ट्रिक हमेशा काम नहीं करता है, फिर भी 99% गद्यांश में ये ट्रिक काम कर देता है। सो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत गद्यांश पढ़ने का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। दिस इज़ नॉट अ बैड वे, बट चलिए एनीवेज, सिंपल गद्यांश है, बिजली आप देख सकते हो। क्रिसमस के बारे में बता रहा है। तो कहाँ पे पहुँचे थे हम लोग, क्रिसमस भी एक ऐसा त्यौहार है जिसे ईसाइयों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होते हुए वैश्वीकरण के द्वारा, इसका आंसर था हमारा, पूरे विश्व भर में अन्य धर्मों के द्वारा भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा, क्रिसमस शब्द क्राइस्टे माइसे शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है क्रिसमस का त्यौहार प्रत्येक वर्ष ओके ईसाई धर्म के अनुसार माना जाता है कि पहला क्रिसमस रोम के, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है हमारा। ईसाइयों के धर्म न्यू टेस्टामेंट में वर्णित, अच्छा ये आंसर हो जाएगा शायद, न्यू टेस्टामेंट। ये किसकी बात कर रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है 74 देख लीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में किस ग्रंथ की चर्चा की गई। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, न्यू टेस्टामेंट, यही आया न्यू टेस्टामेंट।
ओके, तो ये वाला होगा 74 और 72, बाकी कौन सा बचा 73, 75 और 71। चलिए आगे देख लेते हैं हम सभी थोड़ा। तो ये पूरी स्टोरी बताया यहाँ पे। अकॉर्डिंग न्यू टेस्टामेंट में वर्णित क्रिसमस डे से संबंधित कथा इस प्रकार है। ईश्वर ने मरियम नामक एक कुंवारी लड़की के पास एक देवदूत भेजा जिसका नाम गैब्रियल था। उस देवदूत ने मरियम को बताया कि वह ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी। ओके, बालक का नाम जीसस रखा गया, वह बड़ा होकर राजा बनेगा। ओके, जीसस के बारे में बात कर रहा है। इस क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, एक क्वेश्चन भी है कि किसके बारे में, देखिए 75 क्या है क्वेश्चन नंबर, किसके बारे में कहा गया था कि वह बड़ा होकर राजा बनेगा। तो देखिए ऑप्शन जीसस, ऑप्शन ए। 75 ही आ गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन अभी बच रहा है सही, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 71, बस अब इसका आंसर आपको टिक करना, बाकी 4 के आंसर आपको मिल गए। कौन से 72 का आंसर क्या था, वैश्वीकरण, सी। 73 का आंसर क्या था, सॉरी इसका नहीं मिला है। 74 का आंसर क्या था, न्यू टेस्टामेंट। और 75 का आंसर क्या था, जीसस। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 और क्वेश्चन नंबर 73 इसका आंसर हमको ढूंढना है। चलिए और आगे गद्यांश पढ़ते हैं। ओके, जीसस रखा जाएगा, वह बड़ा होकर राजा बनेगा, उसके राज्य की कोई सीमा नहीं होगी। देवदूत गैब्रियल जोसेफ के पास गया, ऐसे ही पढ़ते जाना है। तूफानी हवाओं, खराब मौसम, मरियम ने इतने, क्रिसमस डे मनाया जाता है। अच्छा, पूरा हम लोग पढ़ लिए। नंबर 71 का आंसर क्या होगा ये बताइए आप। इस गद्यांश के द्वारा क्या बताया गया, विश्व के त्योहारों के बारे में, क्रिसमस के त्योहारों के बारे में, जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के बारे में, या वैश्वीकरण के बारे में। अगर सबसे परफेक्ट अगर टिक करना हो तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, लेकिन इसमें सबसे सूटेबल कौन सा है, इसमें सबसे ज़्यादा किसके बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन बी है, क्रिसमस का त्यौहार है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा बताया गया है मेरे अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर यही होना चाहिए। फिर भी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आप किस पे टिक करोगे, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर ऑप्शन बी पे। और बचा एक 73, इसमें क्या बोल रहा है, वैश्वीकरण से मानवता को हुए निम्नलिखित में से किस लाभ की चर्चा इस गद्यांश में नहीं की गई है। अच्छा, नहीं की गई है तो आर्थिक लाभ की बात की है, भाईचारे की वृद्धि ये भी बात की है, सामाजिक सौहार्द में वृद्धि ये भी है। अब ये लास्ट ये ऑप्शन है, त्यौहार से प्राप्त आनंद है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया इस पैसेज में, इस गद्यांश में। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसके सारे आंसर हमने देख लिए। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट गद्यांश पे हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट गद्यांश है जो कि काफ़ी लंबा है, आई थिंक गद्यांश काफ़ी लंबा है, फिर भी यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करेंगे हम लोग। ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है, शिक्षा के द्वारा संभव है, आपके ऑप्शन से सामाजिक विकास, राष्ट्रीय विकास, संस्कृति का संरक्षण या फिर ये सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, इसमें क्या बोल रहा है, व्यावसायिक शिक्षा से किसका समाधान संभव है। व्यावसायिक शिक्षा से किसका समाधान संभव है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजनीतिक समस्या, ऑप्शन बी वैज्ञानिक समस्या, ऑप्शन सी आर्थिक समस्या या फिर ऑप्शन डी ये सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 इसमें क्या बोल रहा है, किसके द्वारा, क्वेश्चन नंबर 78 इसमें क्या बोल रहा है, किसके बिना आर्थिक सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती, आर्थिक सफलता किससे नहीं प्राप्त की जा सकती। और क्वेश्चन 79 क्या है, व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ओके, और क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा। और शीर्षक पता करना है तो मैंने अभी बताया था, मैंने ट्रिक में बताया है, अपने पहले वाली जो वीडियो है उसमें बताया कि अगर शीर्षक पता करना है तो या तो आप पूरा गद्यांश अच्छे से पढ़ो, जो कि हमारे पास टाइम नहीं होता अक्सर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मैटर्स करता है टाइमिंग का इशू होता है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो भी सही। इसलिए इसका ट्रिक क्या मैंने बताया था, आपको शुरू के कुछ लाइंस पढ़ लेना है या फिर एंड से लास्ट से कुछ लाइंस पढ़ लेना है और उसी में से एक गद्यांश चूज़ कर लेना। नॉर्मली क्या होता है, गद्यांश का जो शीर्षक होता है वो शुरुआत के कुछ लाइंस या फिर एंड के कुछ लाइंस में अक्सर मिल जाता है। सो इस पे आपको फोकस करना है। चलिए क्वेश्चन हम डायरेक्टली ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिक्षा द्वारा संभव है, चलिए हम लोग देखते हैं, गद्यांश पढ़ लेते हैं थोड़ा जूम करके। शिक्षा द्वारा क्या संभव है, वर्तमान समय में कंप्यूटर की शिक्षा के बिना मनुष्य को काफ़ी लगभग अशिक्षित ही माना जाता है। ओके, कंप्यूटर शिक्षा की बात कर रहा है शायद, क्योंकि अब दैनिक जीवन में कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ा है। वर्तमान संदर्भ में आवश्यक है कि शिक्षा
शिक्षा द्वारा उत्पादकता बढ़ाने, भारत का आधुनिकीकरण करने एवं देश के आर्थिक विकास पर जोर दिया जाए। इसके लिए विज्ञान की शिक्षा, कार्यानुभव एवं व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाना आवश्यक है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, इसलिए शिक्षा का उपयोग सामाजिक विकास के साधन के रूप में किया जाता है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो गद्यांश पढ़ना है सरसरी निगाह से आपको पढ़ना है और फास्ट पढ़ना है, जल्दी से जल्दी। ये तो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको पूरा पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्टली ऐसे देखते जाना है। शिक्षा द्वारा क्या संभव है, डायरेक्टली यहाँ से देखिए। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, यहीं से आपको पता चल जा रहा है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ओके, इसलिए शिक्षा का उपयोग सामाजिक विकास, ये टर्म आ गया, राष्ट्रीय एकता एवं विकास को बढ़ाने के लिए। इसके द्वारा सामाजिक कुशलता, इसके द्वारा यह समाज को कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति करता है। यह समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण, पोषण और उसका प्रसार करता है। तो ये सारे टर्म्स आ रहे हैं। तो शिक्षा द्वारा आपके ऑप्शंस क्या बताया था? सामाजिक विकास ये भी था, राष्ट्रीय विकास ये भी था, संस्कृति का संरक्षण ये भी था, और ये मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये सारे टर्म्स इस पैसेज में आपको मिल जा रहे हैं, इस गद्यांश में ये सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। सो इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन क्या था? 77, व्यावसायिक शिक्षा से किसका समाधान संभव है? ओके, तो व्यावसायिक शिक्षा से किसका समाधान संभव है? तो देखिए, इस गद्यांश को अगर आप सरसरी निगाह से देखेंगे तो व्यावसायिक शिक्षा सबसे एंड में, चलिए, व्यावसायिक शिक्षा देश की कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं, निर्धनता इत्यादि समाधान में सहायक सिद्ध होती है। टर्म कहाँ मिल रहा है? समाधान किसके लिए? आर्थिक समस्याएं। इसमें ऑप्शन में है आर्थिक, देखिए आर्थिक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। राजनीति की बात नहीं कर रहा है, वैज्ञानिक समस्या की स्पेशली इस पैसेज में बात नहीं किया है। वैसे तो व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा ये सारी चीज़ें संभव हैं, लेकिन स्पेशली हम पैसेज की बात करें, इस गद्यांश में किस चीज़ का जिक्र किया गया है? आर्थिक समस्या, इसी का समाधान इसमें बताया गया है। सो फाइनली इसका 77 का आंसर ऑप्शन सी ही मारिएगा, ऑप्शन डी ना मारिएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 78, किसके द्वारा आर्थिक सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती? इसमें किस चीज़ की बात कर रहा है? पुस्तक की, दूरदर्शन की, संचार साधन की, या फिर शिक्षा की? अगर आप ध्यान से इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये शिक्षा की बात कर रहा है, स्पेशली बिना शिक्षा के द्वारा आर्थिक सफलता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, ये क्या है? व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आप पढ़ोगे तो। देखिए लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या करना चाहिए? व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए पाठ्यक्रमों एवं उद्योग धंधों के बीच तालमेल स्थापित किया जाना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, तालमेल ऐसा कुछ दिया है, ऑप्शन डी इसका देखिए। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन डी क्या है? पाठ्यक्रमों एवं उद्योग धंधों के बीच तालमेल बिठाना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा? आपके ऑप्शन से कंप्यूटर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, या शिक्षा का महत्व। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये कंप्यूटर शिक्षा शुरू में हालांकि कंप्यूटर शिक्षा की बात कर रहा है, लेकिन बाकी सारी जगह ये व्यावसायिक शिक्षा पे ही जोर दिया है। व्यावसायिक शिक्षा कितनी बार आ चुका है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब कंप्यूटर शिक्षा शुरू में कह रहा है, लेकिन बात किसकी कर रहा है? पूरा पैसेज बोल रहा है व्यावसायिक शिक्षा पे। अतः इसका आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन बी व्यावसायिक शिक्षा होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। सो ये था आज का सेशन, जिसके अंतर्गत हमने देखा 2 पैसेज और उनको सॉल्व करने का तरीका। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।